नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और सत्र के दौरान सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है। शुक्रवार को पंजाब से कर्मचारी चंडीगढ़ पहुंचे और अलग अलग कर्मचारी संगठनों और विभागों के कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 39 की ग्रेन मार्केट में एक बड़ी रैली की गई। कर्मचारियों के साथ कई रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के एसोसिएशन भी इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए। इन लोगों ने सीधे तौर पे कहा कि पंजाब के सरकारी विभागों के कर्मचारियों का जो डीए बकाया है उसे लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार कर्मचारियों का बकाया डीए नहीं दे रही है। जो अलग अलग पेंशनर एसोसिएशन से जुड़े जो रिटायर्ड कर्मी पहुंचे थे, उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सत्ता में आने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अब तक पेंशनर्स को पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई भी लाभ नहीं मिल सका है। इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम रिटायर्ड कर्मी और पंजाब सरकार के अलग अलग विभागों के कर्मी इकट्ठा हुए थे, उन्होंने पंजाब विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने इन रिटायर्ड कर्मियों के साथ ही पंजाब सरकार के कर्मचारियों को रोक दिया, जिसके बाद कर्मचारियों की धक्का मुक्की चंडीगढ़ पुलिस के साथ हुई और इस दौरान बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ रहे कर्मचारियों पर चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा वाटर कैनन चलाया गया। हालांकि इसके बाद पंजाब सीएमओ के एक बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाकर कर्मचारियों से ज्ञापन दिलवा दिया गया। कर्मचारियों का जो मांग पत्र था वो पंजाब सीएमओ के अधिकारी को सौंपा गया है, जिसके बाद पंजाब सरकार की ओर से कर्मचारियों को 27 अगस्त को बातचीत का न्योता दिया गया है और भरोसा दिया गया है कि पंजाब सरकार के साथ जो बातचीत होगी उसमें पूरे जो विवाद हैं, जो पुरानी मांगे हैं, उनका हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो कर्मचारी और पेंशनर विरोध कर रहे हैं, उनकी मुख्य मांगे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाए, पे कमीशन की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, केंद्र सरकार के समान वेतन और डीए दिया जाए, कर्मचारियों का जो डीए बकाया है वो भी जल्द से जल्द कर्मचारियों को दिया जाए। जिस तरह से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसका पालन करते हुए पंजाब सरकार जल्द से जल्द जो बकाया डीए पेंडिंग है पंजाब सरकार के पास वो जल्द से जल्द कर्मचारियों को जारी करे। ये मांग भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा उठाई गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की ये भी मांग है कि खाली पड़े पदों को भरा जाए, क्योंकि जो कर्मचारी पंजाब सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं उन पर काम का काफ़ी बोझ है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। तो इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि 27 अगस्त को पंजाब सरकार के साथ जब कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन की जो बैठक होगी उसमें आखिरकार कैसे इन सभी मांगों को लेकर पंजाब सरकार कोई रास्ता निकाल पाती है। इसके साथ ही विधानसभा के अंदर लगातार 5वें दिन कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का सीधे तौर पे कहना है कि पंजाब के मुद्दों को लेकर विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। पंजाब के जो बड़े मुद्दे हैं उसमें पेपर लीक है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। उस मुद्दे पर चर्चा पंजाब सरकार नहीं करवा रही है। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस का कहना है कि इन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब के साथ जो पंजाब सरकार का टकराव चल रहा है उस पर भी कांग्रेस चर्चा करवाने की मांग सदन में उठा रही है। सदन में लगातार 5वें दिन कांग्रेस के तमाम विधायक अपने गले में काला कपड़ा डालकर और अपने हाथों में पंजाब सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर पहुंचे और विधानसभा परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। फिलहाल सदन में काफ़ी भारी हंगामा चल रहा है, लेकिन अभी अगले 2 दिन की हम बात करें, शनिवार और रविवार को सदन नहीं होगा। सोमवार को मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में जो आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का वो भी बेहद हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। हरियाणा के करनाल के बहुचर्चित बीरू बाल्मीकि हत्याकांड में दोनों आरोपियों का हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद से ही लगातार हरियाणा पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी और बीती रात करीब 12 बजे हरियाणा पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और हरियाणा पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हरियाणा पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई और इस घटना में दोनों ही बदमाशों को गोली लग गई। जब दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने 27 घंटे के अंदर ही इस वारदात में जो बदमाश शामिल थे, जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उन दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया है।
घटना को लेकर जानकारी ये है कि दोनों जो बदमाश हैं वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इसी दौरान घोगड़ीपुर नहर के पास दोनों बदमाशों को हरियाणा पुलिस की टीमों ने घेर लिया और इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि जो दो बदमाश इस एनकाउंटर में मारे गए हैं उनकी पहचान नीलोखेड़ी निवासी हर्ष और कैथल के निवासी बीरबल के तौर पर हुई है। दोनों को ही हायर किया गया था, दोनों शूटर्स थे और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए करनाल आए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये है कि इन दोनों ही आरोपियों ने बीरू वाल्मीकि के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या की थी और इस हत्याकांड के बाद लगातार करनाल में काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। परिवार की ओर से भी विरोध किया जा रहा था, जबकि राजनीतिक पार्टियां भी इस हत्याकांड को लेकर हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी। इस हत्याकांड के बाद बीरू वाल्मीकि की पत्नी और परिवार ने एनकाउंटर की मांग की थी और करनाल में शव को रखकर 45 मिनट तक अंबेडकर चौक पर जाम लगाए रखा था। हालांकि करीब 10 घंटे बाद पुलिस ने परिवार को मना लिया था और उसके बाद बीरू वाल्मीकि के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने सहमति दे दी थी। लेकिन परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि जो दो हमलावर इस हत्याकांड में शामिल हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। इस घटना को लेकर जानकारी ये है कि बीरू वाल्मीकि की हत्या के बाद से ही दोनों आरोपियों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी और बीती देर रात हरियाणा पुलिस को दोनों बदमाशों के घोगड़ीपुर नहर के पास होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरा ट्रैप लगाकर इन बदमाशों को घेरा गया और जब बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ देखा तो उन्होंने हरियाणा पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों बदमाशों को इस एनकाउंटर के दौरान गोली लगी थी और मुठभेड़ के बाद पुलिस जब दोनों आरोपियों के पास पहुंची तो उनके पास से बंदूक, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लेकिन जब इन दोनों बदमाशों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया तो दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। एनकाउंटर की सूचना मिलने के बाद तमाम सीनियर अधिकारी और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची और तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात को करीब 9 बजे हरियाणा के करनाल में बीरू वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के बाद गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद दिनेश भाऊ जो गैंगस्टर है उस गैंग की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई थी और लिखा गया था कि करनाल में जो बीरू वाल्मीकि की हत्या हुई है वो हिमांशु भाई और नीरज फरीदपुरिया गैंग ने करवाई है। और सीधे तौर पे लिखा गया कि बीरू वाल्मीकि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था और उसे हमने सबक सिखाने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। तो इस घटना के बाद से लगातार गैंग वॉर को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। इस मामले में जो 2 शूटर्स हैं, ऐसी जानकारी है कि इन दोनों को ही इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है और इस पूरे जो बीरू वाल्मीकि हत्याकांड है जिसके बाद करनाल में काफ़ी हंगामा मचा हुआ था, इस हत्याकांड की गुत्थी को भी सुलझा दिया गया है। चरखी दादरी में गैंग वॉर का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ठीक चरखी दादरी के सिटी थाने के सामने इस फायरिंग और गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया गया। जो हमलावर मौके पर पहुंचे थे उनका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें करीब 30 से 32 राउंड फायरिंग करने के बाद हमलावर अपने हाथों में पिस्टल लहराते हुए भागते हुए मौके से दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ सिटी थाने के सामने हुआ, लेकिन इन हमलावरों को पकड़ने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो कार में 6 से 7 युवक सवार थे और उनके ऊपर ही पहले से घात लगाकर बैठे 2 से 3 हमलावरों ने फायरिंग की और फायरिंग करके मौके से भाग निकले। इस पूरे मामले की जांच हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जो घायल युवक हैं वो स्कॉर्पियो कार में सवार थे और बाडड़ा थाने में दर्ज एक मामले को लेकर पूछताछ के लिए और पेशी के लिए थाने में पहुंचे थे, लेकिन पहले से ही इन लोगों के आने को लेकर जानकारी हमलावरों के पास थी और इसी वजह से हमलावर घात लगाकर बैठे हुए थे और इन युवकों के आने का इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में जो युवक सवार थे उनके ऊपर पहले से ही 43 मामले दर्ज हैं। इसी वजह से पुलिस को लगता है कि ये मामला आपसी रंजिश और गैंग वॉर का हो सकता है। बताया जा रहा है कि पेशी भुगत कर वापस लौटते समय इन युवकों के साथ ये वारदात हुई है। चरखी दादरी के डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया है और कहा है कि स्कॉर्पियो सवार 3 घायलों पर 27 जनवरी 2025 को ज़मीनी विवाद में केस दर्ज किया गया था कि
तीनों के साथ उनके 4 दोस्त इसी मामले की पेशी को लेकर पहुंचे हुए थे जब इनके ऊपर गोलीबारी की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार फायरिंग करने वाले 3 आरोपी पहले से ही घटनास्थल पर घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही सातों युवक पेशी भुगताकर बाहर निकले तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर ने इस मामले में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है जिसमें नवीन बॉक्सर ने कहा है कि दादरी के अंदर अमित फतेहगढ़िया के ऊपर अटैक किया गया है। इसके 2 साथी मारने के लिए पूरी की पूरी ये प्लानिंग की गई थी और इस घटना की जिम्मेदारी नीरज बॉक्सर के द्वारा ली गई है और सीधे तौर पे इस ऑडियो में कहा गया है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है और इनके साथ चलने वाला हमारा दुश्मन होगा। इसी से साफ हो गया है कि घटना गैंग वॉर से जुड़ी घटना है। फिलहाल हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया उसके ठीक सामने सिटी थाना है, लेकिन जो हमलावर थे उनको किसी बात का खौफ नहीं था, पुलिस का डर नहीं था। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए। घायलों को लेकर जानकारी ये मिली है कि फतेहगढ़ निवासी अमित, हिसार के टोकस निवासी कीर्तिमान और हिसार के गंगवा का निवासी विजय और सन्नी, इन तीनों के खिलाफ बाडड़ा थाने में मामला दर्ज है जिसको लेकर ये लोग पेशी के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस के अनुसार इसी पेशी के दौरान इनके साथ इनके 4 दोस्त और आए हुए थे और इन लोगों के चरखी दादरी में आने को लेकर जानकारी नीरज बॉक्सर गैंग के शूटर्स को थी और इन लोगों ने इस गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से पुलिस थानों के सामने ही जो गैंगस्टर हैं वो इस तरह की गैंग वॉर की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इस घटना में भी सिटी थाने के सामने स्कॉर्पियो पर सवार इन 6 से 7 युवकों पर फायरिंग की गई और मौके से हमलावर अपने हाथों में पिस्टल लहराते हुए बेखौफ होकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और आम लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करके यात्रा करने के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले 24 घंटे से लगातार हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अगर हम पिछले 24 घंटे की घटनाओं की बात करें तो शिमला में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के नज़दीक देवदार के कुछ बड़े पेड़ सड़क पर आ गिरे, जिसके बाद राहगीरों को यहां से निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई और स्कूली बच्चे और आम लोग खतरनाक तरीके से पेड़ के नीचे से झुककर निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि इन पेड़ों को हटाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है वहीं से कुछ ही दूरी पर ओक ओवर, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, इसी वजह से वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट काफ़ी होता है। थोड़ी ही दूरी पर सचिवालय भी है। इसी वजह से इन देवदार के पेड़ों को हटाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी बताया जा रहा है कि मंडी के द्वाडा के थलोट के बीच लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। हाईवे पर भारी बारिश के कारण पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। मंडी पठानकोट हाईवे भी शुक्रवार की सुबह 2 घंटे तक लैंडस्लाइड के कारण बंद रखना पड़ा। मौसम विभाग ने एक ताज़ा बुलेटिन जारी किया है। 10 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला शहर के लिए खास तौर पर विजिबिलिटी कम होने का अलर्ट जारी किया गया है। घनी धुंध शिमला के आसपास के इलाकों में बन सकती है। ऐसे में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह सकती है। इसी कारण से ड्राइविंग करते हुए लोगों से सावधानी बरतने के लिए एक एडवाइजरी हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश भले ही हुई है, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल से 2 गुना अधिक बारिश हुई है। सिरमौर जिले में सामान्य से 121% अधिक बारिश और लाहौल स्पीति में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई है। 10 अगस्त तक के लिए मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है हिमाचल प्रदेश में। इसी कारण से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 10 अगस्त के बाद भी 12 अगस्त तक भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो कुल मिलाकर मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन कुछ ज़िलों में राहत की बात यह है कि सामान्य से कम बारिश हुई है। इसी वजह से कोई बहुत बड़ी घटना अब तक हिमाचल प्रदेश में सामने नहीं आई है। आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार पूरी तरह से एक्टिव है।
कुछ सड़कें, संपर्क मार्ग और हाईवे प्रभावित हैं क्योंकि बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को सावधानी से यात्रा करने के लिए एडवाइजरी जारी की है और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। पंजाब से पढ़ाई करने के लिए कनाडा गए कुछ छात्र लगातार कनाडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्र प्रदर्शन में शामिल हैं उनकी संख्या 1000 से अधिक है और ये छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी PGWP ना मिलने को लेकर लगातार कनाडा के कैलगरी में प्रदर्शन कर रहे हैं और कनेडियन गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इन छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दे दिया जाए ताकि ये लोग कनाडा में रहकर आगे की पढ़ाई भी कर सकें और साथ साथ काम भी कर सकें। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर अब तक कनेडियन गवर्नमेंट ने पूरी स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन इस पूरे मामले की जब जांच की गई तो पता लगा है कि ये मामला पंजाब के जालंधर से जुड़ा है, जहां पर एक इमिग्रेशन और एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म ने इन छात्रों को गुमराह करके ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन दिला दिया जहां पर इन्हें अब आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी PGWP लेने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि इस कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से जो ये छात्र पंजाब से कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भेजे गए थे उनको ऐसे कोर्सेज़ और संस्थानों में दाखिला दिलाया गया जिसके आधार पर उन्हें अब बाद में अपेक्षित PGWP नहीं मिल पा रहा और जिसकी वजह से छात्रों को कनाडा में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जालंधर की एक ये कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्रों को एडमिशन और इमिग्रेशन नियमों के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई थी। जालंधर की एक कंपनी बताई जा रही है जो जांच अभी आगे बढ़ रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में जो प्रभावित छात्र हैं उन्होंने जालंधर की इसी एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से कनाडा के इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में एडमिशन लिया था और यहीं से इन्हें कनाडा के कैलगरी और अल्बर्टा प्रांत में स्थित कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज में दाखिला दिलाया गया था। कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से छात्रों को कनाडा में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन अब कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन छात्रों को बताया जा रहा है कि कनाडाई इमिग्रेशन नियमों और कॉलेज की जो पात्रता है उसको लेकर स्थिति अलग निकल रही है और नियमों में बदलाव भी बताया जा रहा है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब जालंधर की एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म ने उनको कनाडा जाने के लिए भेजा, उनका एडमिशन करवाया, तब उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि जिन कॉलेजों में ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे ये कॉलेज कनाडा के सार्वजनिक संस्थान से संबंधित मॉडल, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहा जाता है, उसके तहत संचालित हो रहे थे। हालांकि बाद में कनाडा सरकार ने ऐसे कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले कैंपस के छात्रों को मिलने वाले PGWP पर रोक लगा दी है। इसका सबसे अधिक असर भारतीय और ख़ास तौर पर पंजाब के छात्रों पर पड़ा है जिन्होंने लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाई पूरी की। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें आगे फर्दर पढ़ाई करने के लिए, आगे कनाडा में सेटल होने के लिए वर्क परमिट मिल जाएगा और साथ में वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब पूरा कोर्स होने के बाद उन्हें उम्मीद के मुताबिक वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उनके भविष्य पर लगातार खतरा बना हुआ है और इन छात्रों को जल्द ही कनेडियन गवर्नमेंट भारत डिपोर्ट कर सकती है। इसी वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर में भी जो छात्रों के माता पिता हैं उन्होंने एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म के ऊपर कार्रवाई की मांग उठाई है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि छात्रों को गलत जानकारी देकर गुमराह करके कनाडा में भेज दिया गया, उनसे लाखों रुपया लिया गया और अब उनके बच्चे कनाडा में जाकर फंस गए हैं। आगे उनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए भी उनको परमिट नहीं मिल रहा। इसी वजह से अब बच्चों पर भविष्य खराब होने का खतरा बन गया है और इसी कारण से छात्रों को लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।